आपका स्वागत है आज की ऑडियो बुक थिंग्स लेफ्ट अनसेड। सारा जाफरी। कहानी शिरीन बायत से शुरू होती है, जो ब्रिटिश इरानियन बैकग्राउंड रखती है और लंदन में रहती है। बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपने पास्ट और रिलेशनशिप्स को लेकर कंफ्यूज और इमोशनली एग्जॉस्टेड रहती है। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात कियन से होती है। कियन काम, थॉटफुल और सेंसिटिव नेचर का है और शिरीन के साथ उसकी बॉन्डिंग एकदम नेचुरल तरीके से बनती जाती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे एक डीप कनेक्शन में बदल जाती है, जहां उनकी साइलेंस भी मीनिंग रखती है। पार शिरीन अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कमजोर होती है, क्योंकि आस पार फैमिली एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, कल्चरल कंफ्यूजन और अपना इंटरनल स्ट्रगल होता है। टाइम के साथ शिरीन अपने आप में विथड्रॉ होने लगती है। कियन उसके साइलेंस को मिसअंडरस्टैंड करता है और सोचता है कि शायद शिरीन उससे दूर हो रही है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन की कमी बढ़ जाती है। बिना कुछ क्लैरिफाई किए, बिना क्लोजर के, एक वक्त आता है जहां दोनों एक दूसरे की लाइफ से निकल जाते हैं। कुछ साल बाद शिरीन एक रूटीन वाली लाइफ जी रही होती है। पार अंदर एक एम्प्टीनेस रहती है, एक ऐसा फीलिंग जो उससे रिमाइंड करता है कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट बिहाइंड छोड़ दिया। टैब एक दिन अचानक कियन फिर से उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच ऑकवर्डनेस होती है। पार साथ हाई वो कंफर्ट भी होता है जो सिर्फ अन लॉग ऑन के बीच होता है, जिन्हें कभी डीपली फील किया हो। बातें शुरू होती है और धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि दोनों अपनी अपनी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। कियन बताता है कि उसने शिरीन की साइलेंस को रिजेक्शन समझा था, जबकि शिरीन अपने दर्द और प्रेशर के बीच वर्ड्स हाई नहीं निकल पाई। उनकी कॉन्वर्सेशंस इमोशनल और ऑनेस्ट होती जाती है। शिरीन पहली बार बताती है कि उसका साइलेंस केयर की कमी नहीं था, बल्कि वो अपनी लाइफ के सबसे टफ फेज से गुजर रही थी। कियन भी अपने इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट करता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि प्रॉब्लम उनकी फीलिंग्स नहीं थी, प्रॉब्लम टाइमिंग और अनस्पोकन फियर्स द। एक गहरा मोमेंट आता है जहां शिरीन सारी बातें बोल देती है जो उसने सालों तक दिल में दबाकर रखी थी। वो कह देती है कि उसने आस वक्त खुद को हाई खो दिया था और इसी वजह से कियन को भी खो दिया। कियन इस बार उससे समझता है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, बल्कि पास को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्टेंस उनके लिए हीलिंग का स्टार्ट होता है। दोनों एक इमोशनल क्लैरिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां उनको समझ आ जाता है कि उनकी स्टोरी वीक नहीं थी, बस इनकम्प्लीट थी। एंडिंग सॉफ्ट और रील होती है। दोनों इंस्टेंटली फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, वो बस ये डिसाइड करते हैं कि इस बार कुछ भी अनसेड नहीं छोड़ेंगे। पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए फ्यूचर को स्लोली एक्सप्लोर करेंगे। कहानी ये मैसेज देती है कि लाइफ में सबसे भारी बोझ वो बातें होती है जो हम कह नहीं पाते। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, सिर्फ उस वक्त हम इमोशनली तैयार नहीं होते। और कभी कभी लाइफ हमें सेकंड चांस देती है, ताकि हम आन चीजों को हील कर सकें जो कभी कहने का हिम्मत नहीं हुआ।